नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में जीएसटी का रिटर्न देरी से भरने और जीएसटी का पेमेंट देरी से करने पर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है उसके क्या प्रोविजन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 50 इंटरेस्ट के पेमेंट के बारे में दर्शाता है, जिसमें यह बताया गया है कि टैक्स भरने में यदि डिले होता है तो उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब टैक्स की रकम में आईटीसी से भी टैक्स भरा जा सकता है और यदि आईटीसी की रकम पर्याप्त नहीं है तो कैश में भी टैक्स भरना पड़ सकता है। लेकिन जो भी आईटीसी से टैक्स भरा गया है और कैश से टैक्स भरा गया है उन दोनों ही को टैक्स में ही माना जाएगा, इसलिए पूरी रकम पर इंटरेस्ट चार्ज होगा यदि डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स है तो। अब जीएसटी के अंदर जब तक पूरा टैक्स का पेमेंट नहीं होता है तब तक रिटर्न फाइल नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि टैक्स की लायबिलिटी 1,00,000 रुपए है और किसी के पास 80,000 का आईटीसी पड़ा हुआ भी है, फिर भी जब तक वह 20,000 का कैश में टैक्स नहीं भरेगा तब तक वो बाकी के 80,000 का भी टैक्स नहीं भरा जा सकता। तो टैक्स की डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स की लायबिलिटी पूरे 1,00,000 ऊपर आ जाती है। माननीय तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के केस में सेक्शन 50 का इंटरप्रिटेशन करते हुए यह आदेश दिया था कि पूरी रकम जिसका डिलेड पेमेंट हुआ है, जिसमें आईटीसी से भुगतान भी आ गया और कैश से भुगतान भी आ गया, उस पूरी रकम पर इंटरेस्ट देना आवश्यक होगा। यह प्रोविजन थोड़ा हार्श है एसएससीज के लिए, क्योंकि एसएससीज के पास आईटीसी तो पड़ा हुआ ही था लेकिन कैश की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और पूरी रकम पर इंटरेस्ट भरने की नौबत आ गई। इस विकट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि जो भुगतान कैश में से करना है केवल उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए। जीएसटी के इस निर्णय के अनुसार सेक्शन 50 के अंदर सब सेक्शन 1 में एक प्रोविजो भी इंसर्ट किया गया। यह प्रोविजो के अनुसार जो रिटर्न फाइल करना है उसमें यदि देरी से रिटर्न फाइल किया है, देरी से पेमेंट किया गया है, तो जो रकम कैश में भुगतान करनी है उसी रकम पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात यह आ गई कि यह जो प्रोविजो है इसकी इफेक्टिव डेट कौन सी होगी। इस बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 63 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 25 अगस्त 2020 से 1 सितंबर 2020 को उस प्रोविजो की इफेक्टिव डेट निश्चित कर दी गई है। लेकिन इससे पहले जीएसटी काउंसिल ने 39th मीटिंग जो कि 14 मार्च 2020 को हुई थी, उसमें यह निर्णय भी ले लिया था कि यह जो प्रावधान है कि केवल कैश से जो भुगतान होता है उसी पर इंटरेस्ट लिया जाना चाहिए, वो 1 जुलाई 2017 अर्थात जब से जीएसटी लागू हुआ है तभी से लागू कर दिया जाएगा यह प्रावधान। लेकिन अभी कुछ कानूनी टेक्निकलिटीज के कारण इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सका। तो जो असमंजस की एक स्थिति पैदा हो गई कि इसका इफेक्टिव डेट 1 सितंबर 2020 मानेंगे या 1 जुलाई 2017 मानेंगे। उसके लिए सरकार ने प्रेस नोट भी जारी किया और उसमें यह भी घोषणा की कि पुराने पीरियड के लिए भी जो कैश लायबिलिटी से टैक्स भरना है उसी के ऊपर इंटरेस्ट की रिकवरी की जाएगी और किन्हीं करदाताओं को सोकोज नोटिस यदि ऑलरेडी इश्यू कर दिया गया है पूरी रकम पर इंटरेस्ट लेने के लिए, तो वह सोकोज नोटिस भी हाल फिलहाल
डिसाइड नहीं की जाएगी उनको पेंडिंग रखा जाएगा। इसी दौरान माननीय मद्रास हाईकोर्ट का भी रिफैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में जजमेंट आ गया है, जिसमें यह कहा गया है कि केवल कैश लायबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट लिया जाना चाहिए। ये जो सारा डिस्कशन मैंने किया वह डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स जो रिटर्न के द्वारा हम भुगतान करते हैं उसी के संदर्भ में है। यदि कोई आईटीसी गलत ले ली गई है उनके संदर्भ में यह प्रोविजन लागू नहीं पड़ते हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंटरेस्ट का जो प्रोविजन है, इंटरेस्ट के रेट काफी हाई है, 18% इंटरेस्ट भरना पड़ता है। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। कभी कोई सीजनल बिजनेस हो और कुछ पीरियड में ज्यादा काम हो, उस समय यदि फाइनेंस की दिक्कत हो और थोड़ा सा डिलेड पेमेंट हो जाए तो इंटरेस्ट का भुगतान करके चल सकता है, लेकिन रेगुलरली यदि इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़े तो वह इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए सही नहीं है। हमको यदि डिसिप्लिन सीखना है तो हम इन सीआरपीएफ के इन अधिकारियों से सीख सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।